40 दिन बाद पार्टी की बैठक में नजर आए शी जिनपिंग। सार्वजनिक समारोह में नहीं दिख रहे हैं चीनी राष्ट्रपति। जिनपिंग के करीबियों को किया जा रहा है कमजोर। कई जनरलों की पद से की जा चुकी है छुट्टी। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता का अंत होने वाला है? क्या चीन में तख्ता पलट की साजिश चल रही है? क्या शी जिनपिंग को कमजोर किया जा रहा है? जिस तरह से शी ने धीरे धीरे कर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई थी, उसी तरह से धीरे धीरे उनसे सत्ता छीनी जा रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग लंबे वक्त से सार्वजनिक समारोह में दिखाई नहीं दिए। वैसे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से तो दावा किया गया है कि राष्ट्रपति कहीं गए नहीं हैं और तख्ता पलट की जो खबरें चल रही हैं उसमें किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। जिनपिंग पोलित ब्यूरो की बैठक में शामिल हुए हैं और पोलित ब्यूरो को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि पार्टी सदस्य और अधिकारियों को जनता, पार्टी और कानून का सम्मान करना चाहिए। वे हमेशा ये याद रखें कि सारी सत्ता जनता से ही मिलती है, इसलिए जनता, पार्टी, कानून और अनुशासन का सम्मान करें। जिनपिंग का पार्टी की बैठक में शामिल होना बता रहा है कि अभी भी उनका पार्टी पर नियंत्रण बना हुआ है। लेकिन क्या सच में जिनपिंग की सत्ता को कोई संकट नहीं है, या फिर अपने तख्ता पलट को रोकने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं? क्योंकि चीन से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ है कि जिनपिंग की सत्ता संकट में है और कभी भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो क्यों जिनपिंग की सत्ता पर उठ रहे हैं सवाल? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 मई से गायब हो गए। 40 दिन बाद 30 जून को वो पार्टी की बैठक में दिखाई दिए। सार्वजनिक रूप से उन्हें 20 मई से ही नहीं देखा गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है कि 30 जून को वो पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा जिनपिंग किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। इस बैठक को हटा दिया जाए तो जिनपिंग 20 मई से ही गायब है। चीनी सरकार के मुखपत्र पीपुल्स डेली में भी उनकी कोई खबर नहीं छपी, जबकि वो रोजाना उसकी खबरों का हिस्सा होते थे। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की बीजिंग के भव्य हॉल में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की खबरें सुर्खियां बनी। चीन में सीनियर नेताओं का चुपके से सत्ता से हटा दिए जाने का इतिहास रहा है। ऐसे में यह सवाल बेईमानी नहीं है कि कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ भी ऐसी ही तैयारी तो नहीं चल रही। इसी साल जून की शुरुआत में जब शी जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की तो उनके चेहरे की चमक गायब थी। इससे भी अजीब तो यह है कि शी जिनपिंग की निजी सुरक्षा लगभग आधी कर दी गई। उनके पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म हो गया है। जिनपिंग की सत्ता पर सबसे बड़े संकट की खबर को तूल मिला झांग युक्जिया से हुए विवाद के बाद। राष्ट्रपति का एक जनरल से झगड़ा हुआ है और जिनपिंग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चीनी मीडिया की तरफ से जरूर इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरे सोर्सों से जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग और चीन की शक्तिशाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल झांग युक्जिया के बीच जबरदस्त विवाद चल रहा है। जनरल झांग ने ही शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिलाने में मदद की थी, लेकिन अब वही दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं और यह कहा जा रहा है कि इस समय शासन की वास्तविक शक्ति भी जनरल झांग युक्जिया के पास ही है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के गुट का समर्थन हासिल है। अब हम बात चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ की करते हैं कि आखिर वो क्यों जिनपिंग की सत्ता के लिए चुनौती बन गए हैं, जबकि जिनपिंग को अगर सत्ता से हटाया भी जाता है तो ये सत्ता हु जिनताओ के हाथ तो नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद 81 साल के हैं और ऐसे में वो शासन नहीं कर सकते, बल्कि जनरल झांग युक्जिया या फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई दूसरा नेता देश की कमान संभाल सकता है। तो हु जिनताओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं। वो 2002 से 2012 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के महासचिव रहे। 2003 से 2013 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। जिनताओ 2004 से 2012 तक केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हु जिनताओ 1992 से 2012 तक सीसीपी पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के भी सदस्य रहे हैं। सीसीपी पोलित ब्यूरो ही चीन की वास्तविक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। हु 2002 से 2012 तक चीन के सर्वोच्च नेता थे।
हु जिनताओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए सत्ता में आए। उन्होंने गुइझोउ प्रांत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लिए पार्टी कमेटी सचिव के रूप में काम किया। इस दौरान जिनताओ ने इन क्षेत्रों में पार्टी और देश के प्रति असंतोष को कुचलने के लिए कठोर दमन की कार्रवाई की। इसने पार्टी के शीर्ष नेताओं का ध्यान हु जिनताओ की तरफ आकर्षित किया। हु जिनताओ को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कट्टर विरोधी माना जाता है। 2012 में 2 बार के राष्ट्रपति रह चुके हु जिनताओ एक और कार्यकाल चाहते थे, लेकिन पार्टी की नीतियों को वो बदल नहीं सके। उस समय तक चीन में किसी एक व्यक्ति को अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार था। इस कानून को शी जिनपिंग ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बदल दिया, जिसके बाद वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। 2012 में जब जिनताओ का कार्यकाल खत्म हुआ तो वे अपने करीबी ली केकियांग और हु चुनहुआ में से किसी एक को राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, लेकिन शी जिनपिंग ने देश के किसानों, बिजनेसमैन और सेना से खुद को जोड़कर जिनताओ की कोशिशों को फेल कर दिया। बाद में जिनताओ के करीबी ली केकियांग को प्रधानमंत्री पद से संतोष करना पड़ा, लेकिन 2022 में उनकी इस पद से भी छुट्टी कर दी गई। इसी साल दुनिया ने एक और नजारा देखा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन चीनी कांग्रेस के दौरान जिनपिंग के सामने हु की बेइज्जती की गई। उन्हें जबरन उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस दौरान उन्होंने पहले तो जिनपिंग के कुछ कागजातों को छूने की कोशिश की। इस दौरान शी जिनपिंग और पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड ने उनका हाथ पकड़ लिया और बाद में जब उन्हें जबरन उठाकर ले जाया गया तो वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कुछ कहते भी नजर आए, जिसके जवाब में जिनपिंग ने सिर हिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री ली केकियांग के कंधे पर हाथ भी रखा, लेकिन सुरक्षाकर्मी जबरन उन्हें बाहर लेकर चले गए। कैमरों में साफ दिख रहा था कि वे मंच से हटने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से सफाई दी गई कि हु स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक से चले गए थे। 2013 में शी के सत्ता में आने से पहले 1 दशक तक चीन के सर्वे सर्वा रहे जिनताओ को जिस तरह से बाहर किया गया, वो जिनपिंग की बढ़ती ताकत को दिखाने के लिए काफी था। लेकिन अब जो शी के साथ हो रहा है उसे लेकर कहा जा रहा है कि हु जिनताओ गुट इसके पीछे है। शी के प्रति वफादार दर्जनों जनरल गायब हो गए हैं या तो उन्हें बदल दिया गया है। शी के साथ जो होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पहले भी 3 नेताओं के साथ ऐसा कर चुकी है, जब उन्हें महज औपचारिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया। फिलहाल ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की सत्ता से पकड़ तेजी से कमजोर होती जा रही है और उनका तीसरा कार्यकाल जो 2027 में समाप्त होना है, उससे पहले ही उन्हें हटाया जा सकता है। चीन के अंदर छिड़े इसी सत्ता के संघर्ष के चलते जिनपिंग ने ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भी दूरी बना ली है और दूसरे तमाम आयोजनों में भी वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन का यह सत्ता संघर्ष भारत की चिंता का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि जिनपिंग अपने करीबी जनरलों की मदद से भारत या फिर ताइवान के साथ सैन्य संघर्ष शुरू कर सकते हैं, जिससे उनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसे बदला जा सके। ऐसे में भारत को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन में, जहां चीनी सैनिक लगातार घुसपैठ करते रहते हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।